पायलट साहब को अच्छा लगा कि नहीं लगा मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक शेर और सुना था। एक शेर की इजाजत और चाहता हूँ आपसे। जरा नवाजी का शुक्रिया कि आपने इस जरे को नवाजा है। तो मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ पायलट साहब की खिदमत में एक शेर अर्ज कर रहा हूँ, और जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम की मुझे पूरी गहराई मालूम है, और मेरी सोच और मेरी जज्बात में, मेरे दिल और दिमाग में मैं आज जो अल्फाज बोल रहा हूँ ये कहीं ना कहीं इनकी दी हुई ज़बान है, इसलिए बोल रहा हूँ। आज इन्होंने मुझे ताकत दी है भाटी साहब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आंधियाँ शोर मचाती रहती है, आंधियाँ शोर मचाती रहती है और शाखों से शाखें टकराती रहती है, लेकिन दोस्तों जब हमारे दिल में मोहब्बत जिंदा हो तो ऐसी रौनक पाली में आती है, तब ऐसी रौनक पाली में आती है। मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हम लोगों का ये कबीला, ये कुनबा, ये हमारा परिवार, कांग्रेस, हम सभी लोग इसी ढंग से हंसते रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। आप सबके लिए बहुत सुंदर पानी की धन्य धरा पर पूरे के पूरे पानी एनएसयूआई पानी कांग्रेस कमेटी की ओर से श्री सचिन जी पायलट का पानी की धरती पर, इस देवभूमि, इस मारवाड़ की धन्य धरा पर आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तो लोग इस मुहिम में काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि एनएसयूआई ने, जो छात्रों का संगठन है, अक्सर हम लोग देखते हैं एनएसयूआई के हमारे साथी विश्वविद्यालय में चुनाव है, कॉलेज में चुनाव है, ज़्यादातर ये चुनावों में अपना भाषण देना, चुनाव लड़ना, टिकट मांगने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन एनएसयूआई की एक जिम्मेदारी और भी है। उस कच्ची उम्र में जब बच्चे निकलते हैं और उन लोगों तक, उन नौजवानों तक, जहाँ तक कभी कभी आप और हम नहीं पहुँच सकते, वहाँ तक उन छात्रों तक संवाद बनाने का काम एनएसयूआई कर रही है। और विनोद जी ने जो शुरुआत करी है ठेठ जैसलमेर से लेकर जयपुर तक एक मुहिम को लेकर कि नौजवान पीढ़ी को हम लोग जागरूक करें, उनको बताएं कि जीवन में इस उम्र में अगर हम नशे की लत में पड़ जाते हैं तो खुद का भी नुकसान है, परिवार का भी है, समाज का भी है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे परिवार के साथी लोग बातों को छुपाते हैं। अगर कोई बच्चा बच्ची इसमें लत में पड़ भी जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है घर वालों को उसको स्वीकार करना, उस लत को छुड़ाने के लिए डॉक्टर के पास जाना, केंद्र के पास जाना या कुछ सहायता मांगना, और ये अभिशाप पूरे परिवार के लिए बन जाता है। और इस प्रदेश देश में ये हकीकत है, बहुत से सैकड़ों बच्चे बच्चियां इस लत में पड़ रहे हैं। पहले ये शहर तक सीमित था, अब गांव ढाणियों तक भी इस नशे के पदार्थ को, सेवन को अक्सर हम लोग देखते हैं। मुझे खुशी है कि एनएसयूआई ने ये बीड़ा उठाया कि जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, उनको सुनने के लिए ये लोग साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। और मुझे विनोद जी ने बताया जब से शुरू किया था, मैं कल 21-22 फरवरी को आपने शुरू किया जैसलमेर में, तब से लेके अब तक 15,000 बच्चे बच्चियों को उन्होंने शपथ दिलाई है कि नशे से दूर रहेंगे, अपने जीवन में इससे बचकर रहेंगे। बुच उनके खिलाफ एफआईआर करने का जो आदेश पारित किया है वो इस बात को सही दिखाता है जिस बात को राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कह रहे थे कि मार्केट्स के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, सेबी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और मैनिपुलेट किया गया, लोगों के साथ पक्षपात किया गया, जानकारी को रोका गया, सूचना का उपयोग किया गया, और तभी माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। तो ये आर्थिक विसंगतियाँ जो हैं, ये आर्थिक अपराध जो किए हैं, ये अब जग जाहिर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार की, केंद्र सरकार की जो नीति का निर्माण हो रहा है वो चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे बैंक के लोन हो, चाहे बैंक की लोन माफ़ी हो, इन सभी पर चर्चा होनी चाहिए। और जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं, हमारी पार्टी कहती है कि एक जेपीसी बने और जो अब तक गड़बड़ घोटाले हुए हैं, लाखों करोड़ की चोरी हुई है, बैंकों को चूना लगाया गया है, उस सब का पर्दाफाश हो रहा है। और ये जो एफआईआर के आदेश हुए हैं ये इस दिशा में संकेत करता है कि आने वाले समय इन सब लोगों को
जनता के बीच जाना पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी। रीट में अभ्यर्थियों की जनेऊ उतारी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जब परीक्षाएं होती हैं तो 1.25 साल सरकार को हो गया। परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, ईमानदारी से बच्चे एग्जाम्स में बैठें और आगे बढ़ें, लेकिन जो विसंगतियां हैं वो लगातार कोर्ट के माध्यम से जो सेबी की पूर्व चेयरमैन रही हैं श्रीमती बुच, उनके खिलाफ FIR करने का जो आदेश पारित किया है वो इस बात को सही दिखाता है जिस बात को राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कह रहे थे कि मार्केट्स के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, सेबी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और मैनिपुलेट किया गया, लोगों के साथ पक्षपात किया गया, जानकारी को रोका गया, सूचना का दुरुपयोग किया गया और तभी माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। तो ये आर्थिक विसंगतियां जो हैं, ये आर्थिक अपराध जो किए हैं, ये अब जग जाहिर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार की, केंद्र सरकार की जो नीति का निर्माण हो रहा है वो चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे बैंक के लोन हो, चाहे बैंक की लोन माफी हो, इन सभी पर चर्चा होनी चाहिए। और जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं, हमारी पार्टी कहती है कि एक JPC बने और जो अब तक गड़बड़ घोटाले हुए हैं, लाखों करोड़ की चोरी हुई है, बैंकों को चूना लगाया गया है, उस सब का पर्दाफाश हो रहा है और ये जो FIR के आदेश हुए हैं ये इस दिशा में संकेत करता है कि आने वाली समय इन सब लोगों को जनता के बीच जाना पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी। रीट में अभ्यर्थियों की जनेऊ उतारी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जब परीक्षाएं होती हैं तो 1.25 साल सरकार को हो गया। परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, ईमानदारी से बच्चे एग्जाम्स में बैठें और आगे बढ़ें, लेकिन जो विसंगतियां हैं वो लगातार होती जा रही हैं। सरकार ने बहुत दावे किए थे कि हम लोगों को पकड़ेंगे, कुछ लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है सरकार को। और गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में नशाबंदी और राजस्थान सरकार का जो अब तक का कार्यकाल रहा वो निराशापूर्वक रहा, मुझे लगता है, क्योंकि इन 12-14 महीने में जो शुरू का पहला साल होता है सरकार बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार ने सिर्फ घोषणाएं करी हैं। बजट पढ़ते हैं तो 4 लाख नौकरी का संकल्प लेते हैं, अभी फसल खरीद होती समय पे नहीं हो रही है, बैंकों में लोगों को ना तो स्कॉलरशिप मिल रही है, ना लोगों को बैंक का ऋण मिल रहा है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण के काम थे लगभग ठप पड़े हैं और सरकार में खिंचाव तनाव बहुत है, सत्ता के केंद्र बहुत सारे बन गए हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, सत्ताधारी जो विधायक हैं वही अपनी छाती पीट रहे हैं, काम नहीं करा पा रहे हैं। और जो एक एडमिनिस्ट्रेशन पे सरकार का एक नियंत्रण होना चाहिए उसका बहुत अभाव है। सर, कुड़ीमल मीणा का जो है आज मकान जो है उसको बेदखल कर रहे हैं, क्या मंत्री है या नहीं है? ये असमंजस बना है, देश की जनता के साथ मजाक हो रहा है। जिस व्यक्ति को आपने शपथ दिला के मंत्री बनाया उनका क्या अस्तित्व है आज वो मंत्री है कि नहीं है, इस्तीफा दिया है तो उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है, और मतलब मजाक बना हुआ है। आपने एक सरकार चलाने के लिए किसी को आपने मंत्री बनाया, वो व्यक्ति पद छोड़ना चाह रहा है, आप उसको छोड़ने की अनुमति नहीं दे रहे हो, काम वो कर नहीं रहे हैं, डिपार्टमेंट उनका है या नहीं किसी को पता ही नहीं है। तो इस तरह का मजाक जनता के साथ नहीं करना चाहिए। जो मुद्दे वो उठा रहे हैं सरकार को जवाब देना चाहिए। हम भी इस बात को बोल रहे हैं कि जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए और पारदर्शी तरीके से काम होना चाहिए, लेकिन ये अभी जनता को मालूम ही नहीं है कि किरोड़ी मीणा जी मंत्री हैं कि नहीं है। वो कहते हैं मैं छोड़ चुका हूँ, मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो असमंजस बना हुआ है, मजाक बना हुआ है। पूर्व सरकार द्वारा जो संभाग और जिले का गठन किया गया था उन्हें रद्द कर दिया गया। जो जिले बने थे, संभाग बने थे, 1 साल के बाद सरकार ने उसमें छेड़खानी करी है, रद्द कर दिया है। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर जिलों के निर्माण अगर आप नहीं करा पाते हो, जो हमने करे थे उनको आप खत्म करना चाहते हो, एक मापदंड तो हो, उसका क्षेत्रफल है या उसकी जनसंख्या है। बिना मापदंड के आप मन मर्जी से जिलों को बना रहे हो, बिगाड़ रहे हो, ये गलत है। और पूरे प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है, विधानसभा में लोग इसको उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक मन मर्जी से ही जिलों का खत्म करने का काम किया। अगर कोई मापदंड बनता तो हम लोग कह सकते थे मापदंड में जिले फिट नहीं आ रहे। जहाँ मन किया वहाँ जिले अपने बरकरार रखे, जहाँ मन नहीं किया वहाँ पे जिले हटा दिए। तो मनमानी से काम हो रहा है और कोई इसका साइंटिफिक तरीका, कोई मापदंड इन्होंने बनाया नहीं है, मनमर्जी से काम कर रहे हैं।